किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि जो मैंने अपनी जो स्ट्रे डॉग्स हैं सोनिया और रानी उन दोनों का स्टरलाइजेशन कराया तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मैं जैसे करा पाई हूँ तो बहुत सारे लोग इसकी शुरुआत करेंगे और अपने अपने एरिया में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका स्टरलाइजेशन कराएंगे। जैसे मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मैंने इनका स्टरलाइजेशन कराना है और दिवाली के बाद का सोचा हुआ था, बट ड्यू टू सम इंसिडेंट जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया। और फिर जब पहले मैंने सोचा कि मैं रानी का स्टरलाइजेशन कराती हूँ क्योंकि उसने बहुत बड़ा ख़ानदान बना लिया अपना, अब उसका तो बिल्कुल भी मैं नहीं आगे रिस्क लेना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि मैंने रानी को अपने घर में जैसे कुछ खाना दिखा के उसको काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही थी कि वो अंदर आ जाए, तभी तो हम उसको पकड़ पाते ना, क्योंकि वो वैसे उस तरह से फ्रेंडली नहीं है हमारे साथ। खाना खाने ज़रूर आती है, उसने हमारे घर में बच्चे भी दिए हैं और वो इतने टाइम से हमारे घर में रह भी रही थी, बट वो हमारे को टच नहीं करने देती थी। तो फिर मैंने उसको कुछ ट्रीट वगैरह दिखा के उसको घर के अंदर किया। मैंने उसको 3-4 दिन घर के अंदर आराम से ऐसे रखा और उसको बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया, मतलब बिल्कुल एक तरह से जैसे कहते हैं ना बंदी बना लिया, उस टाइप से मैंने उसको घर के अंदर रखा। फिर हमने जैसे हॉस्पिटल से उसकी सर्जरी की जो डेट ली, अपॉइंटमेंट ली, तो जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि बिफोर 1 डे आपको उसको हल्की डाइट देनी होती है ताकि उसका जो पेट है वो सही रहे, और स्टरलाइजेशन वाले दिन आपको उसको खाली पेट लेके जाना होता है। तो मैंने उसको एक दिन पहले बहुत ही कम हल्की डाइट दी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो सर्जरी वाले दिन जो है वो मैंने उसको बिल्कुल खाली पेट, इवन जैसे रात को ही मैंने पानी वगैरह भी नहीं देना होता, तो पानी वगैरह भी मैंने सब उठा दिया था उसके आसपास से। तो मॉर्निंग में जैसे मैंने पवन शर्मा को बुलाया हुआ था, तो वो मॉर्निंग में जैसे हमारा 10 o'clock का सर्जरी टाइम हमें मिला था, तो वो अराउंड 9:30 के करीब आए। तो मेरा जो आपने देखा ही होगा जो पोर्च एरिया है वहाँ पर मैंने रानी को बंद किया हुआ था, मतलब कैंची गेट जो है उसको बंद किया हुआ था, तो वो एक एरिया के अंदर ही वो हो गई, कैद हो गई। तो वहाँ से फिर पवन शर्मा ने उसको जैसे कैसे करके एक जो नेट आता है जो रेस्क्यूअर जो है वो उसको यूज़ करते हैं, उससे उसको किया, कंट्रोल किया। फिर जैसे गाड़ी में तो नहीं लेके जा सकते क्योंकि जो स्ट्रे डॉग होते हैं ना उनको इतना वो नहीं होता, वो गाड़ी में सुसु पोटी तक भी कर देते हैं। फिर हम इसको लेके ई रिक्शा में लेके गए। फिर ई रिक्शा में हमने जैसे वहाँ पहुँचे फिर उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, और इसके वहाँ पर फिर ब्लड सैंपल्स लिए गए। फिर ब्लड सैंपल्स जो हैं वो सही आए, तो उसके बाद जो है वो स्टमक पे जैसे शेव करते हैं, क्लीन करते हैं अच्छे से, और उसके बाद एनेस्थीसिया दिया जाता है, और एनेस्थीसिया देने के बाद आधा पौना घंटा जो है वो सर्जरी में लग जाता है। उसके बाद जैसे स्टिचेस वगैरह लगते हैं, और फिर पेट को होश आने में भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये तो हुआ बिफोर सर्जरी, और मतलब ड्यूरिंग सर्जरी का जो एक समय। लेकिन असली जो प्रॉब्लम होती है वो आफ्टर सर्जरी होती है, क्योंकि जो पेट ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, इनको मीन्स अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। इनको इधर उधर घूमना, अपने जो लोगों के बीच, अपने साथ के जो साथी होते हैं उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो सेम इसकी भी यही सिचुएशन थी, तो मैंने इसको शेल्टर पर छुड़वाया था कि ये 5 to 7 डेज वहाँ पर रहेगी, तो इसकी जो केयर हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने इसको रखा। 1 दिसंबर को जैसे रानी की सर्जरी हुई थी, और 4 दिसंबर, 3 और 4 दिसंबर की नाइट को ये वहाँ से भाग ली, और मुझे रात के 3 बजे जैसे पवन का फ़ोन आया कि आंटी जो रानी है ना वो तो भाग गई दीवार फांद के। तो फिर हमारे को बहुत चिंता हुई कि ये मतलब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे करके। लेकिन फिर उसने यही बोला कि वो ना आपके घर तक पहुंच जाएगी, मतलब कुछ टाइम लगेगा बट वो पहुंच जाएगी। ही वॉज कॉन्फिडेंट बट आई वॉज नॉट। तो फिर पूरी रात हमने जैसे जाग के काटी, बातें करते रहे, सोचते रहे क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या करेंगे वगैरह।
तो फिर मॉर्निंग में जैसे मैंने पवन को कॉल किया तो उसने बताया कि वो रात को ढूंढ रहा था उसको, बट उसको नहीं मिली। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा। फिर बेटे ने जैसे ढूंढना शुरू किया तो उसको सड़क किनारे ये वहाँ पे खड़ी मिल गई। और फिर उसने कोशिश करी कि वो किसी तरह से इसको धीरे धीरे अपने साथ लेके आए, बट ये नहीं आई, क्योंकि इसको वहाँ पर जैसे पास ही कोई कैफ़े है, वहाँ पर जो चिकन वगैरह किसी ने फेंका होगा या बोन्स वगैरह, इसको वहाँ मिल गई और वो ये वहाँ पर खूब पार्टी करके आई अपनी। और जैसे अराउंड 2 to 3 के बीच में मैं राखी को पार्क में घुमाने लेके गई, तो वहाँ पर फिर मुझे पार्क में ये दिखी, ये घास में खूब लोट-पोट हो रही थी, जिसकी मैंने वीडियो भी शेयर की है, वो पतली कमरिया वाली, ठीक है। तो मुझे उसको देख के इतनी खुशी हुई ना, मतलब जैसे कोई बच्चा विदेश से बाहर से वापस आता है ना, तो मुझे ऐसी खुशी हुई इसको देखकर। फिर मैं इसको घर लेके आई, इसको अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन ये एक दिन तो घर अंदर आई नहीं, इसको लगा कि ये वापस मुझे कैद कर लेंगे। लेकिन अब ये आती भी है और खाना भी खाती है, अपने बच्चों के साथ खेलती भी है, और इस तरह से मतलब अब वो बिल्कुल सही है, भागी फिरती है, खेलती है, खाती है। और वो अब एक नई जो उसको लाइफ मिली है ना, मतलब उसको झंझट नहीं है अब पीरियड्स का, प्रेगनेंसी का और ये डिलीवरी का, वो सब झंझट नहीं है। तो वो उसके चेहरे पे ना उसके एक्सप्रेशंस में ये सब चीज़ें दिखती हैं, और उसको खुश देख के हमें भी बहुत खुशी मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे आपको किसी अपने आसपास के किसी स्ट्रे डॉग की स्टरलाइजेशन करानी है, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर आप मतलब जैसे कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने एरिया में अपनी जो स्ट्रे फीमेल डॉग्स हैं उनका ज़रूर स्टरलाइजेशन कराओगे और उनको एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ दे पाओगे। थैंक यू।